नमस्कार। एक बहुत बड़ा त्योहार बस आने ही वाला है। तो आज हम लोग समझेंगे मकर संक्रांति के पीछे छिपे हुए गहरे मतलब को। ये एक ऐसा त्योहार है जो आप जानते हैं सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत का, एक नई उम्मीद का प्रतीक है। अच्छा, कभी सोचा है कि सूरज के रास्ते, खेतों में लहलहाती नई फसल और आसमान में उड़ती हजारों रंगीन पतंगों में आखिर क्या कनेक्शन है? सुनने में तो तीनों बिल्कुल अलग अलग चीजें लगती हैं, है ना? पर इन सबको एक ही धागा जोड़ता है। और इसका जवाब छिपा है मकर संक्रांति के त्योहार में। तो चलिए सबसे पहले इसके नाम को ही समझते हैं। बहुत सिंपल है। मकर यानी कैप्रिकॉन, मकर राशि। और संक्रांति का मतलब होता है सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में जाना, उसका ट्रांजिट। तो मकर संक्रांति वो दिन है जब सूर्य देव धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में अपना सफर शुरू करते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि सूरज के इस राशि बदलने से क्या होता है? भाई, ये कोई सिर्फ एस्ट्रोलॉजर्स के लिए ही तो जरूरी नहीं है ना। असल में इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर, हमारे मौसम पर एक असली टैंजिबल असर पड़ता है। चलिए देखते हैं कि सूरज की ये यात्रा इतनी खास क्यों है। देखिए, इसी दिन से सूर्य का उत्तरायण काल शुरू होता है। उत्तरायण यानी उत्तर की ओर आयन, या कह लें कि यात्रा। सो द सन बिगिंस इट्स नॉर्थवर्ड जर्नी। ये एक बहुत बड़ा सेलेस्टियल शिफ्ट है और इसी का जश्न पूरे भारत में मनाया जाता है। और इस बदलाव का असर हम सब महसूस करते हैं। जरा सोचिए, उत्तरायण से ठीक पहले क्या होता है? कड़ाके की ठंड, छोटे छोटे दिन और लंबी लंबी रातें, है ना? लेकिन जैसे ही ये शुरू होता है, मानो सब कुछ बदल जाता है। दिन धीरे धीरे लंबे होने लगते हैं, ठंड का असर कम होने लगता है और हमें गर्म, रोशन दिनों की आहट सुनाई देने लगती है। एक वेलकम चेंज है ये। और जानते हैं, इसका एक गहरा आध्यात्मिक मतलब भी है। ऐसी मान्यता है कि उत्तरायण के जो 6 महीने होते हैं ना, वो देवताओं का एक दिन होता है, डे ऑफ द गॉड्स। और इसीलिए इस पूरे पीरियड को बहुत ही शुभ, बहुत ही पवित्र माना जाता है। तो ये तो हुई आसमान की बात, लेकिन मकर संक्रांति सिर्फ एक सेलेस्टियल इवेंट नहीं है। इसका सीधा कनेक्शन हमारी जमीन से है, हमारे खेतों से है। जी हाँ, ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल भी है। ये वो वक्त है जब खेतों में नई फसल कटने को तैयार होती है। मतलब ये किसानों की कड़ी मेहनत के फल का जश्न मनाने का और कुदरत को, प्रकृति को धन्यवाद देने का एक मौका है। और यही तो इस त्योहार की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि ये आसमान के साइकिल को जमीन के साइकिल से कितनी खूबसूरती से जोड़ देता है। तो ठीक है, ये दिन इतना शुभ है, इतना खास है, तो इसे मनाया कैसे जाता है? इसके जो रीति रिवाज हैं वो भी भारत की तरह ही हैं, एकदम रंग बिरंगे और विविध। मोटे तौर पर देखें तो इस उत्सव के 4 मेन पिलर्स हैं। पहला, पवित्र स्नान। दूसरा, दान पुण्य। तीसरा, खास त्योहार के पकवान। और चौथा, मस्ती भरी पतंगबाजी। चलिए एक एक करके इन सबको समझते हैं। दिन की शुरुआत होती है पवित्र स्नान से। खासकर प्रयागराज और वाराणसी जैसी जगहों पर गंगा नदी में या किसी भी पवित्र नदी में डुबकी लगाना बहुत ही पुण्य का काम माना जाता है। ये सिर्फ शरीर की नहीं, बल्कि मन की शुद्धि का भी प्रतीक है। शुद्धि के बाद आता है दान। अपनी श्रद्धा और क्षमता के हिसाब से जरूरतमंदों को कुछ देना। खास तौर पर तिल, गुड़, खिचड़ी और ऊनी कपड़े दान करना इस दिन बहुत शुभ माना जाता है। ये त्योहार की शेयरिंग इज केयरिंग वाली भावना को दिखाता है। और भाई, कोई भी भारतीय त्योहार खाने के बिना तो अधूरा ही है। इस दिन यूपी और बिहार में उड़द दाल की खिचड़ी तो जरूर बनती है। लगभग पूरे देश में तिल और गुड़ के लड्डू खाए और खिलाए जाते हैं, जो शरीर को अंदर से गर्मी भी देते हैं। और बिहार और पूर्वी यूपी में तो दही चूड़ा का नाश्ता इस दिन की खास पहचान है। और तिलगुड़ से जुड़ी एक बहुत प्यारी कहावत भी है, तिलगुड़ खाइए और मीठा बोलिए। मतलब ये सिर्फ एक मिठाई नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरा संदेश है। ये हमें याद दिलाता है कि जैसे हम तिलगुड़ की मिठास का मजा ले रहे हैं, वैसे ही हमें अपनी बातों में, अपने रिश्तों में भी मिठास और गर्मजोशी बनाए रखनी चाहिए। और अब आते हैं इस त्योहार के सबसे कलरफुल और एनर्जेटिक हिस्से पर, पतंगबाजी। अरे वाह, गुजरात और राजस्थान जैसे राज्यों में तो इस दिन आसमान एक कैनवस की तरह लगता है, जिस पर हजारों रंग बिरंगी पतंगे उड़ रही होती हैं। ये आज़ादी का, खुशी का और सबका साथ मिलकर जश्न मनाने का प्रतीक है। और यहीं पर भारत की वो खासियत दिखती है, डाइवर्सिटी में यूनिटी। भावना एक ही है, उत्सव एक ही है, लेकिन हर राज्य में, हर क्षेत्र में इसके नाम और मनाने के तरीके थोड़े थोड़े अलग हैं।
जैसे कि तमिलनाडु में इसे पोंगल कहते हैं, असम में यही त्योहार माघ बिहू कहलाता है, गुजरात में तो इसे उत्तरायण ही कहते हैं, पंजाब और हरियाणा में माघी और यूपी बिहार में खिचड़ी। नाम चाहे कितने भी हों, लेकिन इन सब के कोर में, इन सब के दिल में वही भावना है, एक नई शुरुआत, नई फसल और सूरज के प्रति आभार। तो इन सब बातों को अगर हम एक साथ जोड़कर देखें तो मकर संक्रांति का असली मतलब, इसका एसेंस क्या है? ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये सेलिब्रेशन है, रिन्यूअल का, ग्रैटिट्यूड का। ये इस उम्मीद का जश्न है कि अब अंधेरा छटेगा और उजाला आएगा। ये हमें याद दिलाता है कि हर अंत के बाद एक नई और भी ज़्यादा रोशन शुरुआत होती है। तो अगली बार जब आसमान में कोई पतंग उड़ती हुई दिखे या तिल गुड़ के मिठास का आनंद लें, तो एक पल के लिए ज़रूर सोचिएगा कि जैसे सूरज एक नई यात्रा पर निकल रहा है, वैसे ही अपनी ज़िंदगी में कौन सी नई और पॉजिटिव शुरुआत की जा सकती है। ये सवाल हम यहीं छोड़ जाते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।